जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं उस महान भक्त, उस अद्भुत योद्धा, उस अमर आत्मा की कथा जो शक्ति के भी स्वामी हैं, विनम्रता के भी प्रतीक हैं, जो राम के सेवक हैं, पराक्रम के प्रतीक हैं। वे हैं पवन पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी की कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये भक्ति, सेवा, निष्ठा और प्रेम की सर्वोत्तम मिसाल है। उनका जीवन सिखाता है कि सच्ची शक्ति का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण और प्रभु के प्रति समर्पण। आइए आरंभ करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। त्रेता युग का समय था। पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार छा रहा था। राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था। धर्म के रक्षक देवता चिंतित थे। तभी ये निश्चय हुआ कि भगवान विष्णु स्वयं राम के रूप में अवतार लेंगे। परंतु प्रभु राम के कार्यों में सहायता के लिए उन्हें एक ऐसे भक्त की आवश्यकता थी जो पराक्रमी भी हो, बुद्धिमान भी और पूर्णतः समर्पित भी। इसलिए स्वयं महादेव ने एक अंश अवतार लिया और उस अंश से उत्पन्न हुए हनुमान जी। एक समय की बात है, स्वर्गलोक की एक अप्सरा थी, अंजना। वे अत्यंत सुंदर थी, पर एक शाप के कारण उन्हें पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने पर्वतों पर जाकर तपस्या आरंभ की। वर्षों की तपस्या के बाद पवन देव उनसे प्रसन्न हुए। पवन देव ने कहा, देवी, तुम महान भक्त हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो अपार बल और तेज से युक्त होगा। वह मेरे समान वेगवान और भगवान शिव का अंश होगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ से प्राप्त खीर का एक अंश भगवान ने पवनदेव के माध्यम से अंजना तक पहुंचाया। अंजना ने वो प्रसाद ग्रहण किया और समय आने पर जन्म हुआ हनुमान जी का। उनका जन्म हुआ भोर के समय, जब सूर्य उदय हो रहा था। पूरा पर्वत प्रकाश से भर उठा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। आकाश में नाद हुआ, जय बजरंगबली। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और उत्साही थे। उनकी आंखों में तेज, शरीर में बल और मन में जिज्ञासा थी। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकता हुआ लाल गोला देखा। वह थे सूर्यदेव। उन्हें देखकर बालक हनुमान ने सोचा, वाह, कैसा सुंदर फल है, इसे खा लूं। वे छलांग लगाकर सीधे आकाश में जा पहुंचे। देवता भयभीत हो गए। सूर्यदेव ने उन्हें समझाया, पर बालक हनुमान नहीं रुके। अंत में इंद्रदेव को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की ठोड़ी हनु पर चोट लगी। वे बेहोश होकर गिर पड़े। पवनदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने वायु को रोक लिया। सृष्टि में सांस रुक गई, अग्नि बुझ गई, जल बहना बंद हो गया। देवता घबरा गए। सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने पवन देव से कहा, हे पवन, शांत हो जाओ। तुम्हारे पुत्र को हम अमर करेंगे। और फिर सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए। ब्रह्मा जी, तुम पर कोई शस्त्र प्रभावी नहीं होगा। विष्णु जी, तुम सदा बलवान रहोगे। इंद्र, मैं तुम्हें अमरता का आशीर्वाद देता हूं। अग्नि, तुम्हें अग्नि कभी हानि नहीं पहुंचा सकेगी। वरुण, तुम जल में कभी डूबोगे नहीं। यमराज, मृत्यु का भय तुमसे सदा दूर रहेगा। इस प्रकार हनुमान जी अजरमर बने। देवताओं ने उन्हें वीर, बलवान और भक्त शिरोमणि कहा। बचपन में हनुमान जी अत्यंत उत्साही थे। वे ऋषियों की तपस्या में बाधा डाल देते थे, देवताओं से खेलते थे। तब एक दिन ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वत्स, जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा, तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचान सकोगे। ये वरदान आगे चलकर उनके जीवन का बड़ा मोड़ बना। बड़े होने पर उन्होंने सूर्यदेव को गुरु माना। सूर्यदेव ने कहा, मैं निरंतर रथ पर विचरता हूं, तुम मेरे साथ चलकर शिक्षा लो। हनुमान जी ने नम्रता से कहा, गुरुदेव,
मैं आपके रथ के समान गति से चलूंगा। और इस प्रकार उन्होंने वेद, उपनिषद, व्याकरण, नीति शास्त्र, ज्योतिष सब कुछ सीखा। गुरु दक्षिणा में उन्होंने केवल इतना मांगा, मुझे सदा धर्म के कार्यों में सेवा करने का अवसर मिले। सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। समय बीता। लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। श्रीराम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। इसी दौरान उनकी भेंट हुई सुग्रीव से, जो अपने भाई बाली से भयभीत था। सुग्रीव का दूत बनकर हनुमान जी आए। हनुमान जी ने विनम्र होकर राम जी से कहा, आप कौन हैं जो इस वन में विचर रहे हैं? राम जी ने अपनी कथा कही। हनुमान जी ने उनकी वाणी सुनी और उनके चरणों में गिर पड़े। वे बोले, प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। आपकी सेवा करना ही मेरा सौभाग्य है। राम जी ने उन्हें गले लगाया। उनका ये मिलन भक्ति और भगवान का संगम था। राम जी बोले, हनुमान, तुम मेरे अनन्य भक्त हो। तुम्हारे बिना मेरा कार्य अधूरा है। सुग्रीव ने वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाम्बवन, अंगद और अन्य वीरों के साथ निकले। लंबी खोज के बाद वे समुद्र तट पर पहुंचे। वहां वे निराश बैठे थे। तभी समुद्र से समुद्रदेव ने संदेश दिया, लंका 100 योजन दूर है। सब निराश हुए। कोई इतना लंबा अंतर नहीं लांघ सकता था। तब जाम्बवन जी बोले, हनुमान, तुम्हें स्मरण करो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है। ज्यों ही यह वचन सुनाया, हनुमान जी का शरीर विशाल हो गया। उन्होंने कहा, जय श्री राम, और एक ही छलांग में सागर पार कर लिया। रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी मिली। उसने उन्हें निगलने की चेष्टा की। हनुमान जी ने बुद्धिमानी से अपना आकार छोटा किया और निकल गए। फिर सिंहिका आई। जिसने उनकी छाया पकड़ ली, उसे उन्होंने मार गिराया। लंका पहुंचकर उन्होंने रात में नगर में प्रवेश किया। वहां सोने के महल, राक्षसों की भीड़ और असंख्य रक्षक देखे। वे अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने माता सीता को देखा, जो एक वृक्ष के नीचे बैठी राम का स्मरण कर रही थी। हनुमान जी ने पेड़ पर बैठकर राम नाम का जप किया। सीता जी ने चकित होकर देखा। उन्होंने हनुमान जी को परखा। तब हनुमान जी ने राम जी की मुद्रिका दिखाई और बोले, माता, मैं राम का दास हूं। आपके संदेश के लिए आया हूं। सीता जी रो पड़ी। उन्होंने कहा, पुत्र, राम से कहना, मैं उनका स्मरण कर रही हूं। उन्हें शीघ्र आने को कहो। हनुमान जी ने सीता जी को आश्वस्त किया। फिर उन्होंने रावण से भी भेंट की, उसे चेताया, यदि तू सीता माता को नहीं लौटाता तो लंका भस्म हो जाएगी। रावण क्रोधित हुआ, आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी पूंछ में अग्नि लगी। उन्होंने छलांग लगाई और पूरी लंका में दौड़कर सब कुछ जला दिया। लंका जलने लगी, हाहाकार मच गया। हनुमान जी ने समुद्र में कूदकर अग्नि बुझाई और सीता जी को प्रणाम करके लौट चले। हनुमान जी ने लौटकर राम जी को सारी कथा सुनाई। राम जी प्रसन्न हुए, बोले, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वो देवताओं से भी नहीं हो सकता था। इसके बाद राम जी ने वानर सेना के साथ समुद्र पार किया। लंका पर चढ़ाई हुई। लंका युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान जी ने राक्षसों का विनाश किया। उन्होंने अंगद, नल, नील और अन्य वीरों के साथ अद्भुत पराक्रम दिखाया। रावण का पुत्र मेघनाद आया। उसने लक्ष्मण पर शक्ति चलाई। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। राम जी दुखी हुए। तब सुश्रुण वैद्य ने कहा, द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है, वही लक्ष्मण को बचा सकती है। हनुमान जी तुरंत उड़ चले, पर जब उन्हें संजीवनी बूटी पहचान में नहीं आई तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका ले आए। संजीवनी से लक्ष्मण जीवित हुए। राम जी ने गदगद होकर कहा, हनुमान, तुमने तो मेरे प्राणों को बचा लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, ये तो आपकी कृपा है, मैं तो आपका सेवक हूं।
अंततः रावण का वध हुआ। लंका पर धर्म की विजय हुई। राम जी ने सीता जी को मुक्त कराया। विजय के बाद जब अयोध्या लौटे तब रामराज्य की स्थापना हुई। हनुमान जी सदा उनके साथ रहे। राम जी ने कहा, हनुमान, तुम्हारा ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। हनुमान जी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मुझे बस यही वर दो, मैं सदा आपके नाम का स्मरण करता रहूं और आपकी सेवा करता रहूं। राम जी ने कहा, तुम अमर रहोगे जब तक मेरा नाम रहेगा। तुम्हारी पूजा होती रहेगी। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, वे भक्ति के भी आदर्श हैं। कलयुग में हनुमान जी सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। जो श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जो संकट में जय हनुमान कहता है, उसका भय मिटता है, संकट दूर होते हैं। प्रिय भक्तों, हनुमान जी की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा बल शरीर का नहीं, भक्ति का होता है। जो राम नाम में रमे, उसे कोई संकट नहीं छू सकता। आइए हम सब मिलकर कहें, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय श्री राम, जय बजरंगबली।